नाज़रीन, अगर हम इस वक्त दुनिया के नक्शे को गौर से देखें तो इस वक्त दुनिया के नक्शे में बहुत पेचीदगियाँ, बहुत संजीदगियाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी जंगें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे आपको। और इस सब की वजह यह है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क की या तो रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो कब्जा करना चाहता है और उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर सीधा उनके जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कोई अगर मुल्क जो है, अगर छोटा मुल्क है कंपैरेटिवली और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी अपनी डेवलप कर रहे हैं, अपने अपने आप को एटॉमिक एनर्जी के साथ जो है वो मुस्तफीद कराना चाहता है, तो वो भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी, वो अपने लिए उसको खतरा समझते हैं। उस खतरे के लिए वो ये चाहते हैं कि ये फैसिलिटी जो है ऐसे ऐसे ममालिक के पास ना जाए जिनको वो समझते हैं कि ये उनके लिए कल कलाम को नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी सब की एक कड़ी है जबकि जून 2025 में दुनिया ने देखा कि ईरान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया और उसके ऊपर बहुत सारे टारगेटेड एक्टिविटीज़ की, जिसमें उसके बहुत जो इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ कमांडर्स जो हैं आर्मी के, उनको उनके घरों में, उनके कंपार्टमेंट्स के अंदर ही शहीद कर दिया। और उसके बाद बहुत सारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी की गई, फिर एयर रेड के थ्रू उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो तबाही मचाने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में ईरान ने भी भरपूर तैयारी के साथ 12 दिन की तवील जंग को सिर्फ और सिर्फ अपने मिसाइल्स के सहारे खूब बेहतरीन तरीके से लड़ा और बेहतरीन जवाब दिया। और हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में जो है मिसाइल सफ़र करते हुए अपने दुश्मन के ठिकानों को अप्रोच करते थे और वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाते थे। तो एक बहुत जो है ना टेंस माहौल बन चुका था। फिर उसके अंदर अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका ने इंटरवीन करके जो है बंकर बस्टर बॉम्ब यूज़ किए, B-52 बॉम्बर्स उड़ाए अपने मुल्क से और उनको ईरान तक भेजा कि ईरान की जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे वो एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी कर रहे हैं, उसको किसी तरह से ज़ेर ज़मीन ही तबाह बर्बाद कर दिया जाए ताकि ये मुल्क जो है वो अपनी ये फैसिलिटी डेवलप ना कर सके और कभी भी अपने लिए उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने अवाम के फ़ायदे के लिए और तरक्की ना कर सके। तो उसको रोकना मकसूद था। वो असल में जब उसने ये अटैक किया और मिसाइल्स मारे तो उसने दुनिया को ये दिखाया कि मैंने ईरान की जो फैसिलिटी है उसको तो तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद उसने कहा ये जंग हम अब ख़त्म करते हैं, जंग बंदी हो गई और सारा कुछ हो गया। लेकिन कुछ अर्से बाद पता चला कि नहीं, ये जो फैसिलिटी थी असल में तबाह नहीं हुई, इसका ये अभी भी जारी और सारी है और ईरान जो है किसी भी वक्त डिक्लेयर कर सकता है कि वो एक एटॉमिक पावर बन चुका है। तो अब फिर उसके खिलाफ जो है वो जारियत का प्लान किया गया और अमेरिका ने खुद डायरेक्टली उनको कहा कि मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की गई मुजाहिरों के थ्रू और उनके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश की, दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई और वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। और उस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान एक दो दोबारा जो है तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट का या किसी जो है वो हादसे का सबब बन सकता है। इसलिए कुछ अर्सा पहले हमने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एयरफोर्स को जो है वो अलर्ट किया और उसके बाद उनको सिग्नल दिया है कि वो ईरान के ऊपर जाएं और अटैक करें, लेकिन फिर किसी वजह से उनको डिविएट कर दिया गया, रोक दिया गया कि ये अटैक अभी कैरी आउट नहीं करना। और फिर हालात जो कभी किसी तरह से, कभी समुद्रों के पानी में, कभी कहीं से जो है वो हालात ख़राब करने की कोशिश थी। लेकिन इन सब के अंदर इस दफ़ा सऊदी अरब और यूएई का एक बड़ा ही ज़बरदस्त रोल रहा, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एलानिया वाशगाफ अल्फाज में ये बात कही कि हम ईरान के खिलाफ ना तो अपने एयर बेसेस देंगे, ना अपनी एयर स्पेस देंगे, ना पानियों से हम जाने देंगे, ना ही किसी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगी। जिसकी वजह से एक जो है वो पूरी स्ट्रेटेजी को और पूरे इस एक्टिविटी को जो डेंट पड़ा और जो है अमेरिका ये सोचने में मजबूर हुआ कि अब इसको किस तरह से मूव करना है। उस तरह से कतर ने भी ये ऐलान किया कि हम भी किसी इस तरह की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जिससे कि एक दफ़ा फिर जो नज़र ये आता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट में मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं और मुत्तहिद होंगे। और ये एक मिथ है कि हम जो है वो जो ताकतवर है वो कहीं से भी बैठ के किसी को का नुकसान पहुंचा सकता है, उस एक मिथ को हम जोर लगाएं। क्योंकि अगर ये चीज़ें चलती नहीं नाज़रीन तो बहुत जल्द दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। जैसे कि दो आलमी जंगें पहले हो चुकी,
तीसरी में कन्वर्ट हो सकता है, जो किसी के भी फायदे में नहीं है, जिसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और ये सब चीज़ें जो है तमाम मुल्क यही चाहते हैं जो इंटरवीन कर रहे हैं, जो अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो डिनाइल पे ले जा रहे हैं। उनकी असल मकसद ये है कि ये जो भी मामलात हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान में, कोई भी दो कंट्रीज़ हैं, जंग जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ये चीज़ें हमेशा बातचीत से और कुछ नेगोशिएशन से, कुछ जो है वो तवक्कुआत को देखते हुए और उस तरह से बैठ के अक्रॉस द टेबल हल होती हैं। आपने देखा मुल्कों ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी जंगें की, लेकिन अल्टीमेटली उनके फैसले कहाँ हुए? उनके फैसले हमेशा अक्रॉस द टेबल बैठ के हुए, कुछ नेगोशिएशन हुई, कुछ आपने दिया, कुछ आपने लिया, और इस तरह से वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। ये भी इसी तरह से होना भी है और इसी तरह से करना भी चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर ये जो इस वक्त एक तबाही बर्बादी और जो है वो एक नस्ल कशी हो रही, सब स्टार्ट हुआ, ये सब एंड होना चाहिए, ताकि दुनिया में लोग हेल्दी तरीके से मोटिवेशन के साथ, तरोताज़गी के साथ अपनी अपनी ज़िंदगी आज़ाद हवाओं में, आज़ाद फ़ज़ाओं में गुजार सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।